इस देश का मीडिया बिक चुका है। पता नहीं किस बात का फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है ये, जिसमें जनता की आवाज उठाने वाला, सच्ची पत्रकारिता करने वाला मार दिया जाता है। इंडियन एक्टिविस्ट एंड जर्नलिस्ट गौरी लंकेश को उसके घर में मार दिया गया। J&K के जर्नलिस्ट सुजात बुखारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 2020 में हिंदी न्यूज़पेपर के रिपोर्टर राकेश सिंह को उसके घर में जिंदा जला दिया गया, पर मैं बच गया क्योंकि मेरी खबर छपी ही नहीं। अब इसे कायरता कहो या सिस्टम का खेल। मैं नवीन आजाद। 1987 में मेरे पास मेरठ के हाशिमपुरा में हुए सबसे बड़े हत्याकांड की खबर थी, जिसमें 42 मुसलमानों को PAC के जवानों द्वारा गोली से भूनकर नदी में फेंक दिया गया था। एक गहरे घने जंगल में ले जाकर उन्हें एक एक करके मार दिया गया। कहानी शुरू होती है आदिल और प्रमोद, 2 कॉलेज के युवाओं से, जो कॉलेज में प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ रहे थे। प्रमोद के जीतने का गम आदिल सह न सका और उसने प्रमोद पर हमला करने की साजिश रची। पर जब आदिल ने अपने साथियों के साथ मस्जिद से पत्थर बरसाए, तब प्रमोद बाबरी मस्जिद के विरुद्ध निकल रहे मोर्चे में शामिल था और उसका प्रमुख चेहरा भी था। पर तब तक आदिल और प्रमोद की यह आपसी लड़ाई मंदिर और मस्जिद की लड़ाई बन चुकी थी और इस नफरत के शिकार हुए 42 मुसलमान। 350 से ज्यादा लोग दंगों में भी मारे गए, कई घायल भी हुए। पर अफसोस किसी ने मुझे ये खबर छापने नहीं दी। किसका फायदा था इस सब के पीछे? बड़े बड़े व्यापारियों का, नेताओं का, या सत्ता के लालच में गुंडाई करने वाले कार्यकर्ताओं का? लेकिन सबकी किस्मत खराब थी, क्योंकि जिन PAC के जवानों ने 42 मुसलमानों को मारा था, उनमें से एक बच गया था और ये केस 31 साल बाद रीओपन हुआ। लेकिन एक खबर ना छपने की वजह से सैकड़ों परिवारों को 31 साल तक जस्टिस नहीं मिला। ये है डेमोक्रेसी। पर असल में इस केस में हुआ क्या? कौन कौन है शामिल? अगर इस केस से जुड़ी मेरी पूरी